नमस्कार। क्या आप जानते हैं बराक घाटी के एक वरेण्य कवि हैं जिनका जन्म रविंद्रनाथ जी का जन्मदिन 25 वैशाख के तारीख में हुआ था। उसी दिन उनका भी जन्म हुआ है। यह कवि एकांत में रहना और निराले में अपनी काव्य लक्ष्मी की आराधना करना पसंद करते हैं। कविता तो भाव जगत का शाब्दिक प्रकाश है। अध्ययन मनन संवेदन से भाव के हलचल रचना में पिरोकर कवि अपनी रुचि, शील, मन की गहराई और विस्तार से इस तरह हृदयग्राही कर प्रकाश करते हैं जिससे लोग मोहित हो जाते हैं और उसी भाव में झूमते हैं। सृजनशील व्यक्ति की आत्मज्योति उनके भावों को व्यंजित करती है, जिससे उद्भासित होता है मानव जीवन का सब कुछ। आग्रही लोग उससे अनुप्रेरित होते हैं। कवि जागृत करना चाहते हैं, मानव के अधिकार बोध का सचेत करना चाहते हैं, जीवन की सहजता को। कविता सभी प्रकार के अंधकार से मानव के उजाले की ओर ले जाता है। उपेक्षित, अवहेलित जीवन के प्रति उनकी संवेदना उन्हें देती है उत्साह, प्रेरणा और जीवन में लड़ाई करने का आत्मबल। केवल भाव और विचार नहीं, अपने छंद से, लय से, ताल से, प्रवाह से कवि सबको अपनी ओर खींचते हैं। डॉक्टर शंकर ज्योति देव वैसे तो पेशे से एक चिकित्सक हैं, पर बचपन से वे अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील एक व्यक्ति थे। स्कूल जीवन में आदर्शवान, चरित्रवान शिक्षकों से चारित्रिक दृढ़ता, साहित्यिक अभिरुचि और उन स्नेह प्रेम से प्रभावित हुए। घर में उनके पिता को उन्होंने देखा एक सहज, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में। माता थी भक्ति भाव में पूर्ण, पर सांसारिक सभी कर्मों में निष्ठा और निपुणता से अपना दायित्व निभाती थी। ये सब गुण शंकर को पुष्ट करने लगा। वह एक स्वतंत्र स्वभाव के कवि के रूप में खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए मानसिक रूप से दृढ़ हो गए। रचनाकार का असली परिचय है उसकी रचना। उसमें उसका आंतरिक प्रवृत्ति का हलचल और स्वभाव का माधुर्य, कोमल स्निग्ध भावों का एक परिवेश गढ़ना उसकी इच्छा होती है, ताकि प्रसन्नता से जीव जगत चलते रहें, बढ़ते रहें। शंकर ज्योति की कोमल, संवेदनशील, उदार, व्यक्तित्व संपन्न कवि किसी को भी प्रभावित कर सकता है। उसका सान्निध्य से व्यक्ति मात्र प्रभावित और अनुप्रेरित हो सकता है। प्रचार विमुख शंकर अपने दायित्व
सेवा प्रवृत्ति और कविता के प्रति निष्ठा और महत्ता देते थे, आज भी दे रहे हैं। बाहरी सभा समिति में अनुष्ठानों में बहुत अधिक भाग नहीं लेते, न वे मान सम्मान के प्रति लालायित हैं। आत्मविश्वास और आत्मशुद्धि मानव को महान करता है। महान व्यक्ति किसी के प्रति उपेक्षा के भाव नहीं रखते। आज ऐसे ही डॉक्टर शंकर ज्योति देव जी की कुछ कविता का अनुवाद हिंदी में कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है उनकी कविताओं में व्यंजित भावों से आप प्रभावित होंगेगा। धन्यवाद। अनीता सक्सेना शंकर ज्योतिदेव की कविता ऊँघ का पाठ कर रही हूँ। एक एक करके खरी रात बीत जाने के बाद अंधेरे से भीगी शुभ्र कणों की पृथ्वी तन्हाई में गाती रहती दहन का गान। एक एक करके दुख के दिन टूटने के बाद आकांक्षाओं के कोमल विंत झर जाते हैं। आकाश में ऊँघ ऊँघ गहन ऊँघन, एक के बाद एक पूष की रात टूट जाने के पश्चात चांदनी से भीगी हिमकणिकाओं की दुनिया अकेले ही गाती है प्रतीक्षा की धुन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीता सिंह डॉक्टर शंकर ज्योति देव जी की रचित कविता का पाठ करने जा रही हूँ। कविता का नाम है साध। कविता इस प्रकार है। तुम्हारे पैरों की आवाज़ पूर्णता के छंद हो बजती है। दूर के दिल में आज सितारों का महफिल लगी है। क्या है वह महफिल मुझे पता नहीं, कभी जान भी नहीं पाऊंगा। तो भी उसके लिए बज रही छंदों में बज रही रिमझिम बारिश की चमक। आओ लौट आओ निरुपम, मैं बता दूंगा कैसे बजोगे तुम। खुशी की बांसुरी बन चलता जाऊंगा, अनजाने पृथ्वी की ओर, अनजाने पृथ्वी की ओर। धन्यवाद। नमस्कार, डॉक्टर शंकर ज्योति देव जी का बांग्ला कविता चेरापूंजी का हिंदी अनुवाद मैं सीमा सन्नकार पाठ कर रही हूँ। चेरापूंजी। सारिबद्ध तरंग उच्छल जल झरने, पहाड़ से ढलक रहे मनोरम पंखे, झरझर झीर बारिशी झरोखे। डोली चढ़ आई झरने की परी कथाएँ। एक दिन ओ बालिका डोली वधू बन आई थी इसी पथ से सुंदर देश में। झरझर झिरझिर बारिश का जल, डबडबाई आँखें, चली गई मेघबाला। डोली वधू देश भाग से पहले सिलहट से पिट्ठू के पीठ पर हो सवार। ऊंचे पहाड़ से बालिका वधू जाती थी शिलंग में कर्मरत स्वामी के घर। धन्यवाद। नमस्कार, डॉक्टर शंकर ज्योति देव की कविता खेल। खुद को अपने आईने में देखने का खेल खेलता हूँ। बचपन की वह टीन का बक्सा याद आती है, माँ के विवाह का छोटा सा एक दर्पण खेल के बक्से में शोभायमान होता था। उसे लेकर बड़ी बहन के साथ बाल खींचा खींची, लट्ठम लट्ठा। वह बक्सा नारियल के पेड़ के नीचे धूप में, बारिश में, ठंड में एक दिन पंछी बनकर उड़ गया। बचपन के उस आईने की तरह एक और आईने मेरे अंदर घुस जाता है।
वह आईना है मेरी कविता। खुद को अपने आईने में देखने का खेल खेलता हूँ। यह खेल आज अब सुख का नहीं है, दुख का। धन्यवाद।